कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप देख लिया था। उन्होंने वह अनुभव किया था जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ माना जाता है। अब उनके मन का संदेह लगभग समाप्त हो चुका था। उन्हें विश्वास हो गया था कि श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं। लेकिन एक प्रश्न अभी भी उनके हृदय में था, एक ऐसा प्रश्न जो आज भी हर साधक के मन में उठता है। क्या भगवान की साकार रूप में भक्ति श्रेष्ठ है या निराकार ब्रह्म की उपासना? अर्जुन ने विनम्रता से पूछा, हे कृष्ण, जो भक्त आपके साकार स्वरूप की उपासना करते हैं और जो निराकार अव्यक्त ब्रह्म का ध्यान करते हैं, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, जो अपना मन मुझ में लगाते हैं, जो श्रद्धा और प्रेम के साथ मेरी भक्ति करते हैं, मैं उन्हें श्रेष्ठ योगी मानता हूं। फिर उन्होंने कहा, निराकार ब्रह्म की उपासना भी परम सत्य तक पहुंचा सकती है, लेकिन वह मार्ग कठिन है, क्योंकि मनुष्य के लिए उस अव्यक्त स्वरूप का ध्यान करना सरल नहीं होता। अर्जुन ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। भगवान आगे बोले, जो अपना मन और बुद्धि मुझे समर्पित कर देता है, मैं स्वयं उसे संसार रूपी सागर से पार कर देता हूं। ये शब्द सुनकर अर्जुन के हृदय में शांति भर गई। उन्हें समझ आ गया कि भगवान केवल उपासना नहीं चाहते, वे प्रेम चाहते हैं, समर्पण चाहते हैं, विश्वास चाहते हैं। फिर श्री कृष्ण ने भक्ति का सरल मार्ग बताया। यदि तुम अपना मन पूरी तरह मुझ में स्थिर नहीं कर सकते तो अभ्यास करो। यदि अभ्यास भी कठिन लगे तो मेरे लिए कर्म करो, और यदि यह भी संभव न हो तो अपने कर्मों के फल का त्याग करो। भगवान का संदेश स्पष्ट था। हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार भक्ति के मार्ग पर चल सकता है। परमात्मा तक पहुंचने का द्वार सभी के लिए खुला है। फिर अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, आपको सबसे प्रिय भक्त कौन होता है? श्री कृष्ण का स्वर करुणा से भर गया। उन्होंने कहा, जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सबके प्रति मित्रता और करुणा रखता है, जो अहंकार से मुक्त है, जो सुख और दुख में समान रहता है, वही मुझे प्रिय है। अर्जुन ध्यानमग्न होकर सुन रहे थे। भगवान आगे बोले, जो क्षमाशील है, जो संतुष्ट रहता है, जिसका मन स्थिर है, जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है, वह मेरा प्रिय भक्त है। फिर श्री कृष्ण ने कहा, जो किसी को भय नहीं देता और जो स्वयं भी किसी से भयभीत नहीं होता, जो क्रोध, ईर्ष्या और चिंता से मुक्त है, वह मुझे प्रिय है। युद्ध भूमि में बहती हवा मानो इन शब्दों को दूर दूर तक पहुंचा रही थी। भगवान आगे बोले, जो शत्रु और मित्र में समान भाव रखता है, जो मान और अपमान में समान रहता है, जो सफलता और असफलता में विचलित नहीं होता, वह मेरा प्रिय भक्त है। अर्जुन अब समझ रहे थे कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं है। सच्ची भक्ति जीवन जीने का एक तरीका है। ये केवल मंदिर में नहीं होती, ये व्यवहार में दिखाई देती है, विचारों में दिखाई देती है, दूसरों के प्रति हमारे दृष्टिकोण में दिखाई देती है। फिर श्री